तो नारुतो शिपुडन के पिछले एपिसोड में आपने देखा तो लेडी कागुया यहाँ पर अपने पास के बारे में और हमरा और हगुरोमो और हमूरा दोनों के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। किस तरीके से दोनों बड़े हुए, किस तरीके से डिवाइन ट्री यहाँ पर ग्रो किया और डिवाइन ट्री को कैसे इसने कागुया ने गेडो स्टैचू में कन्वर्ट किया और गेडो स्टैचू से वो टेन टेल चिंचुरी की फॉर्म में बदला, मतलब टेन टेल फॉर्म में बदला। और टेन टेल फॉर्म में बदलने के बाद में उसके अंदर में इन्फिनिट सुकुयोमी के अंदर में डालने का जो गेंजुत्सु था उसने कैसे परफॉर्म किया और हमूरा और अशुरा ने मिलकर उसको अगेंस्ट में कैसे गए, वो यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन यहाँ तक दिखाई गई। तो उसके आगे की जो स्टोरी है यहाँ पर दिखाएगी, जहाँ पर में हमूरा के पास में रेनेगन आ गई थी। पहले शारिगन आई, उसके लव इंटरेस्ट के डेथ के बाद में उसके पास में शारिगन आई और शारिगन आने के बाद में उसकी यहाँ पर बाई को जब उसने खुद चिदोरी से मारा उसके बाद में उसके पास में रेनेगन आ गई और रेनेगन आने के बाद में यहाँ पर उसके पास में यहाँ पर उसका फुल सुसानो आ गया हमूरो का, हगुरोमो का। तो हगुरोमो के यहाँ पर में खुद के पास में सुसानो था। उसने यहाँ पर में टेंटेल के जो गेडो स्टैचू था उस टेंटेल जो भी टेंटेल है वो टेंटेल का गेडो स्टैचू जो फॉर्म था उस फॉर्म के अगेंस्ट में यहाँ पर कागुया को यहाँ पर डिफीट किया। और यहाँ पर दूसरा जो उसका ब्रदर था जिसके पास में बैकुगन था वो यहाँ पर में उसका साथ सपोर्ट मिलके यहाँ पर दोनों को मिलके यहाँ पर कागुया के अगेंस्ट में कई दिनों तक, कई महीनों तक यहाँ पर उसके साथ में वॉर करते गए और वो वॉर काफी लंबी चली और उस वॉर में दोनों ने यहाँ पर लेडी कागुया को सील कर दिया था और सील करके यहाँ पर उसको कैद कर दिया था। तो इस तरीके से यहाँ पर उसको एक बड़े से घर में, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, एक बहुत बड़ी चीज में यहाँ पर उसको कैद करके इन लोगों ने कर दिया था। और उसके बॉडी से एक चिपचिपी काली कलर की चीज निकलती है जो कि हगुरोमो और हमूरा दोनों के नजर में नहीं आया था, वो था ब्लैक जसू। तो यहाँ पर ब्लैक जसू सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो कागुया के बॉडी से इसका बर्थ कैसे हुआ और ये पूरे एग्जीक्यूट जो इसका जो प्लान था पूरे ये सब डिस्ट्रक्शन करवाने का, मादारा उचिया के क्लैन वालों के पीछे लगने का और लेडी कागुया को अनसील करने का, वापस से रीबर्थ करवाने का जो पीछे जो जिसका मास्टरमाइंड प्लान था वो और किसी का नहीं, ब्लैक जसू का था। तो यहाँ पर नारुतो और सासुके दोनों को यहाँ पर अपना ब्लैक जसू का कैसे रीबर्थ हुआ और यहाँ पर कागुया को सील करने के लिए ब्लैक जसू कैसे क्रिएट हुआ और यहाँ पर उसकी स्टोरी यहाँ पर बता रहा होता है। लेडी कागुया को सील करने के बाद हमूरा और हगुरोमो और हमूरा दोनों ने मिलकर काफी सारे लोगों को डिवाइन ट्री के कैप्चर से आजाद करवाया और आजाद करवा के उस 10 टेल फॉर्म को 9 टेल में कन्वर्ट किया और 9 टेल में अलग अलग पावर्स एबिलिटी वाले अलग अलग तरह के 9 टेल्स क्रिएट किए और उन सभी को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया। और हर एक टेल भी इसके पास में अलग अलग लेवल की पावर्स थी, अलग अलग लेवल की एबिलिटीज थी। 1 टेल, 2 टेल, 3 टेल, 4 टेल, 2 टेल, 6 टेल, 7 टेल, 8 टेल, 9 टेल। तो 9 टेल तक इसने क्रिएट किया और क्रिएट करके हमूरा ने अपने पास उनका पावर्स रख लिया। और बड़ा सा जो मून था वो मून के अंदर कैप्चर थी कागुया। तो कागुया के ऊपर नजर रखने के लिए जो उसका दूसरा भाई था हमूरा, तो यहाँ पर में वो चले जाता है चांद के ऊपर में और वो अपनी क्लैन को चांद पे यहाँ पर इंक्रीज करने वाला होता है। तो वो चले जाता है चांद पे और कभी कभार मिलने के लिए वो अर्थ पे आता रहता है। तो यहाँ पर वो ऊपर चला गया चांद पे और यहाँ पर नीचे रह गया हगुरोमो। तो हगुरोमो अपने आगे के क्लैन के वंशज के लोगों को अर्थ पे आगे बढ़ा करता है और उसको 2 बेटे होते हैं, इंद्रा और अशुरा। इंद्रा और अशुरा धीरे धीरे करके बड़े होते हैं, वो जुत्सु सीखते, उनके बाद में हाइंसेन सीखे और काफी सारी चीजें सीखे वो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ब्लैक जसू को बता रहा होता है कि यहाँ पर इंद्रा जो हगुरोमो का जो बेटा था उसके अंदर में रेनेगन और मंकी की शारिंगन और शारिंगन वाली एबिलिटी वो पोजेस करता था। उसी तरीके से उसके क्लैन के लोगों को वंशज बाय वंशज वो यहाँ पर में उनके ऊपर मैनिपुलेट करता गया और मैनिपुलेट कर करके उनको लेडी कागुया को समन करने और उनको एक्सट्रैक्ट करवाने और उनको रीबर्थ करवाने के लिए वो उन सभी क्लैन वाले के साथ में मिलके उनको मैनिपुलेट करता रहा। और एक समय में जो हगुरोमो ने स्टोन टैबलेट बनवाया था जिसके ऊपर सभी शिनोबीज के अंदर में पीस लाने का जो तरीका लिखा हुआ था उस तरीके को मैनिपुलेट करके उसने उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के इन्फिनिट सुकुयोमी का वहां पर में उचिया क्लैन वालों का टैबलेट में मैनिपुलेट कर लिया। और उचिया क्लैन वालों को ऐसा इस तरीके से दिखाया कि इन्फिनिट सुकुयोमी करना मतलब वर्ल्ड में पीस लेके आने का मकसद है और यही उचिया क्लैन वालों का मकसद है। ऐसा वो स्टोन टैबलेट यहाँ पर लिख दिया, जिस वजह से उचिया क्लैन वाले हमेशा इन्फिनिट सुकुयोमी के पीछे पड़े रहते थे और ज्यादा से ज्यादा वो उस पावर्स को हासिल करने के लिए पड़े रहते थे, जो कि सिंचू क्लैन वालों का और उचिया क्लैन वालों का जो ब्लड लाइन है वो ब्लड लाइन का अगर कोई मिक्स करे या उस ब्लड लाइन को या उनके डीएनए को अगर साथ में लाया जाए तो वो डीएनए बनता है हगुरोमो का डीएनए और उस हगुरोमो के डीएनए से वो रेनेगन ले सकते हैं और रेनेगन की पावर को पोजेस करने के बाद में वो डिवाइन ट्री को ग्रो करवा सकते हैं और डिवाइन ट्री का चक्रा फ्रूट कन्वर्ट करके इन्फिनिट सुकुयोमी को कास्ट करके उसके अंदर से लेडी कागुया को रिबर्थ करवा सकते हैं। तो ये क्लैन बाय क्लैन, वंशज बाय वंशज, इंद्रा और अशुरा के वंशज बाय वंशज होते होते यहाँ पर दोनों का जन्म होता है, जहाँ पे होता है हाशिरामा सिंजू अशुरा का वंशज और इंद्रा का वंशज होता है मादारा उचिया जो कि उचिया क्लैन का लीडर होता है। और यहाँ पर ऐसे करते करते ये लोग यहाँ पर उस ओत्सुसुकी क्लैन को यहाँ पर में उसके अंदर में रिबर्थ करवाता है। तो ब्लैक जसू जब मादारा उचिया की डेथ के टाइम पे यहाँ पर देखा है कि मादारा उचिया भी यहाँ पर उचिया क्लैन का लीडर था जिसने काफी सारी इंटरनल मंकी की शारिंगन हासिल की और उसके बाद में उसने काफी सारे वॉर लड़के हाशिरामा सिंजू के हाथों मारा गया। तो यहाँ पर जो वो मारा गया था तब यहाँ पर उसकी बॉडी के ऊपर में वो ब्लैक जसू
नजर रखा हुआ था और तोबिरामा सेंचु ने उसके बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसके मंगीकू शारिंगन और शारिंगन की असली ट्रू पोटेंशियल पता करने के लिए उसकी बॉडी को एक सीक्रेट जगह पे रखा हुआ था। तो वहां पर में उसने अपने बॉडी को यहाँ पर मादारा ऊंचा के बॉडी के साथ मिक्स किया और वहां पर में उसने मादारा ऊंचा की बॉडी के साथ में अपने आप को कंबाइन किया और मादारा ऊंचा को धोखा देके उसको ऐसा दिखाया कि मादारा ऊंचा ने उस ब्लैक जुत्सु को क्रिएट किया है, वही उसके बॉडी का एक इटर्नल पार्ट है और वो उसके पार्ट का बॉडी पार्ट का हिस्सा होने का ढोंग करता रहा उसके मरने तक। और उसके मरने के बाद में उसने ओबिटो को पोसेस किया और ओबिटो को पोसेस करने के बाद में उसने अकात्सुकी का ग्रुप बनवाया और उसने याहिको और नागाटो जैसे अच्छे लोगों को बुरा बनवाया और बुरा बनवा के उनने ओत्सुकी क्लैन को अकात्सुकी क्लैन को बनाया और उसके बाद में वो सब कुछ प्लान के हिसाब से आगे बढ़ते गए जैसा कि ब्लैक जस्टू का सब कुछ प्लान था। तो यहाँ पर जो पूरा चीज है वो सारी चीजें यहाँ पर ब्लैक जस्टू इसको सब कुछ बता रहा होता है। तो यहाँ पर मादारा उचिया ने हाशिरामा सेंचु का जो डीएनए वाला सैंपल था या उसका मांस का टुकड़ा था वो यहाँ पर मैं अपने बॉडी में इंसर्ट किया और हाशिरामा सेंचु का कुछ ब्लड लाइन उसका डीएनए अपने बॉडी के अंदर डाल के उसने उस पावर्स को हासिल कर लिया और हासिल करके यहाँ पर 4th ग्रेड निंजा वॉर करवाया और निंजा वॉर के अंदर में करवा के उसने इन्फिनिट सुकुयोमी को कास्ट करवा दिया जो कि सभी टेलबीस का पावर चक्रा कंज्यूम करने के बाद ही पॉसिबल था। तो यहाँ पर उसने मादारा उचिया का इस्तेमाल किया और मादारा उचिया यहाँ पर अकेला था, उसको मैनिपुलेट करना आसान था और ओबिटो को भी यहाँ पर इसीलिए इसने चूज किया क्योंकि वो भी अकेला था और उसको यहाँ पर बदला और हेट के चक्कर में उससे उसको मैनिपुलेट किया और यही मैनिपुलेट करते आ रहा था सभी उचिया क्लैन वालों को अभी तक। इसलिए उचिया क्लैन वालों को करप्ट और जो एविलनेस उसके अंदर में नेचर जो पावर एबिलिटी थी वो इन्हीं लोगों के वजह से आई थी यानी ब्लैक जुत्सु के वजह से। तो उचिया क्लैन वालों को जो बदनाम करने का जो मेन पर्पस था, जो मेन उसका मेन पीछे कल्प्रिट था, वो कल्प्रिट और कोई नहीं ये ब्लैक जुत्सु था जो कि उनको उचिया क्लैन वालों को मैनिपुलेट करके उनको उनका माइंडसेट पूरा खराब करवा के उनके अंदर में एविलनेस भरने का काम जो है वो इन्हीं लोगों का था। तो इस वजह से मंगीकू शारिंगन और शारिंगन यूजर एक तरीके के टाइम पे आके करप्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए वो यहाँ पर में इस तरीके से इज़नागी और इज़नामी यूज करने वाले लोग भी करप्ट हो जाते थे। तो ये था इसके पीछे का पूरा पास। तो जो कागुया है, कागुया यहाँ पर में इन दोनों का इस्तेमाल करके यहाँ पर इन दोनों के चक्रा को एब्जॉर्ब करने वाली होती है और ब्लैक जुत्सु यहाँ पर सारी चीजें इसको बताता है कि किस तरीके से ब्लैक जुत्सु ने यहाँ पर सब कुछ करवाया और यहाँ पर सबका इस्तेमाल किया। ओबिटो से लेके मादारा उचिया से लेके सारा का सब कुछ इस्तेमाल किया लेडी कागुया को रिबर्थ करवाने के लिए। तो ये जो सारा प्लान था वो यहाँ पर ब्लैक जुत्सु ने एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से उसने सारा प्लान एग्जीक्यूट करवाया मादारा उचिया का इस्तेमाल करके और लास्ट में मादारा उचिया को धोखा देके उसके बॉडी में रिबर्थ करवाया कागुया को, जो कि उसका मेन प्लान था और वो प्लान उसने सबसे छुपा के रखा। तो नारुतो को आता है गुस्सा और गुस्सा आने के बाद में यहाँ पर वो जो ओबिटो की सेक्रीफाइस के बारे में और इन सबके लोगों के सेक्रीफाइस के बारे में जब उसको गलत बोलता है तो यहाँ पर में वो चिढ़ जाता है नारुतो और नारुतो चिढ़ के उसको ब्लैक जुत्सु को फाड़ता है और फाड़ के यहाँ पर जो सास्की होता है सास्की को भी उस ब्लैक जुत्सु के पकड़ के पकड़ से आजाद करवाता है और आजाद करने के बाद में यहाँ पर ब्लैक जुत्सु के ऊपर में अटैक करने वाला होता है और लेडी कागुया को सील करने के लिए दोनों यहाँ पर आगे बढ़ते। तो नारुतो का एक शैडो क्लोन यहाँ पर पहुंच जाता है सास्की को पकड़ पास से एक रहता है और एक शैडो क्लोन जाता है साकुरा काकाशी सेंसे और ओबिटो को कैप्चर करके वो यहाँ पर में इन तीनों को सेव करता है और यहाँ पर में ओबिटो उचिया की बॉडी को हील करता है जो कि उसको थोड़ा बहुत चक्रा भी देता है प्लस उसके बॉडी को हील भी करता है ताकि वो अपने मंगीकू शारिंगन का इस्तेमाल करके यहाँ पर बैटल में उसकी मदद कर सके क्योंकि काकाशी के पास में अभी कोई शारिंगन नहीं है। इस वजह से वो यहाँ पर बैटल फील्ड के अंदर में अभी फिलहाल के लिए जो कागुया है ओत्सुकी उसके अगेंस्ट में थोड़ा वीक है, लड़ने के लिए कैपेबल नहीं है। यहाँ पर उनके पास में कोई भी अभी फिलहाल कोई भी पावर नहीं है विदाउट पावर्स। तो यहाँ पर उनको बॉडी को हील कर रहा होता है और यहाँ पर उनको पकड़ के रखा होता है क्योंकि नीचे लावा है और सभी तरफ लावा है। तो यहाँ पर कहीं पे भी अगर वो उतरते हैं तो वो जल सकते हैं, उनका कपड़ा उनका जूता चप्पल कुछ भी है वो चीज जल सकता है, इसलिए वो फ्लाइंग करके यहाँ पर उनको पकड़ के रखता है नारुतो का क्लोन। तो इसके आगे नारुतो और सास्की दोनों यहाँ पर उसके ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं, गुस्सा करके यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने का प्लान बनाता है। तो नारुतो यहाँ पर बोलता है कि मैं उस जुत्सु को इस्तेमाल करने वाला हूँ जो कि मैं रासेंगन से भी ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पर सास्की को वो बोलता है तो सास्की यहाँ पर समझ जाता है वो कौन सा जुत्सु इस्तेमाल करने वाला है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आइडिया तो नहीं रहता उसको लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। तो सास्की बोलता है ठीक है नारुतो तुम ट्राई कर लो, तुम यहाँ पर ओपनिंग करो और उसको डिस्ट्रैक्ट करो। यहाँ पर अमातेरासु मारता है कागुया के ऊपर, कागुया उस अमातेरासु को एब्जॉर्ब कर लेती है, जुत्सु को एब्जॉर्ब कर सकती है, ओत्सुकी क्लैन वाले जितने भी जुत्सु है निंजू है उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो यहाँ पर नारुतो सेक्सु जुत्सु का इस्तेमाल करता है, सेक्सु जुत्सु इस्तेमाल करके सभी के सभी शैडो क्लोन को मेल एक बहुत ही अच्छे हैंडसम मेल में कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करके यहाँ पर उस कागुया के सामने खड़ा कर देता है और कागुया और अपनी ट्रैश साकुरा दोनों के मुंह से नाक से खून निकलता है और खून निकल के यहाँ पर दोनों के दोनों यहाँ पर चिढ़ रहे होते हैं और काकाशी सेंसी भी देख के हैरान होते हैं कि यहाँ पर नारुतो जो है अनप्रेडिक्टेबल है, इसके अटैक को तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। नारुतो पूरा एक ऐसा बंदा है जिसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ये अगले पल में क्या करेगा। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर साकुरा जो है बहुत गुस्सा कर रही होती है, उसके ऊपर चिढ़ रही होती है क्योंकि उसने ऐसा एक जुत्सु इस्तेमाल किया है जिसके अंदर में एक से एक टैलेंटेड हैंडसम लड़के होते हैं जो कि पूरे आधे नंगे होते हैं। तो यहाँ पर वो उसके ऊपर में कागुया के ऊपर असर हो जाता है उस जुत्सु की वजह से क्योंकि उसने काफी सालों से कोई मर्द नहीं देखा कागुया ने, तो उसके वजह से उसके ऊपर वो असर करता है। वो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए
अटैक करना बंद कर देती है। उसका मौके का फायदा उठा के यहाँ पर नारुतो जो है उसके मुंह पे मुक्का मार देता है और यहाँ पर साकुरा देखे हैरान हो जाती है कि ये चीज काम कर गई, सेन्जूत्सु काम कर गया। तो यहाँ पर काकाशी सेंसेई बोलते हैं कि नारुतो सच में तुम कमाल हो, तुम यूनिक हो, तुम डिफरेंट हो और तुम अनप्रेडिक्टेबल हो। तो यहाँ पर वो जिराई सेंसेई का वाली बात दिखा दे जहाँ पर जिराई सेंसेई ने नारुतो के बारे में उसको काकाशी सेंसेई को बोला था कि नारुतो यहाँ पर काफी ज्यादा डिफरेंट बच्चा है। तो यहाँ पर वो काफी सारी चीजें दिखाते हैं, उसको हम लोग स्किप करेंगे। तो कागुया को जैसे ये लोग पकड़ने वाले होते हैं, सास्की और नारुतो दोनों यहाँ पर उसको जैसे पकड़ने वाले होते हैं, पकड़ने के पहले यहाँ पर कागुया उन दोनों को यहाँ पर दूसरे डायमेंशन में शिफ्ट करवाती है और शिफ्ट करवा के अपनी बॉडी को वहां से टेलीपोर्ट करवा लेती है और वहां पर वो डायमेंशन में पहुंच जाते हैं बर्फ वाले इलाके में और वहां से वो इसके आगे के एपिसोड में बताऊंगा आगे की फाइट। तो तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।